बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत फ़ातिमा ने दरवाज़ा ना खोला। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर आई हूँ कि जिसे सुनकर आप भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की तकलीफ़ों पर अपने आंसू नहीं रोक सकते। एक रोज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए तो अचानक हसन व हुसैन के रोने की आवाज़ कान में पड़ी तो बेचैन हो उठे और जल्दी से अपनी बेटी फ़ातिमा के घर पहुँचे। जाकर दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने अंदर से पूछा कि कौन है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं आपका वालिद हूँ। इस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह कहने लगी कि अब्बा जान, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी चादर नहीं है कि मैं उससे अपना जिस्म छुपा सकूं। मेरी पुरानी चादर फट चुकी है और जो मौजूद है उससे अगर मैं सर ढकती हूँ तो पैर खुल जाते हैं और पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बेटी की ऐसी हालत सुनी तो दिल भर आया और अपनी चादर दीवार के ऊपर से घर में फेंकी और कहा कि ए मेरी बेटी फ़ातिमा, इस चादर को ओढ़ लो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने जल्दी से वो चादर ओढ़ी और जाकर दरवाज़ा खोला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही अपनी बेटी फ़ातिमा का चेहरा देखा तो बहुत गमगीन हो गए, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे खूबसूरत बेटी हज़रत फ़ातिमा का चेहरा उस वक्त कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था। आंखों का रंग उतरा उतरा था और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। ऐसी हालत देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ए मेरी बेटी, तूने ये अपनी क्या हालत बना रखी है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि ए मेरे अब्बा जान, आज कई दिन गुजर चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं खाया। भूख से मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं चारपाई से उठने की ताकत भी नहीं रखती। बेटी की ऐसी हालत देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए और फिर अपनी बेटी फ़ातिमा को गले से लगाकर बहुत देर तक रोते रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए मेरी प्यारी बेटी, मेरे बच्चे हसन व हुसैन क्यों रो रहे थे। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने जवाब दिया कि अब्बा जान, वो 2 दिन से भूखे हैं, घर में खाने को कुछ भी नहीं। उस भूख से परेशान होकर वो दोनों रो रहे हैं। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा से कहा कि ए मेरी बच्ची, परेशान ना हो और जाओ हसन हुसैन को मेरे पास लेकर आओ। तो हज़रत फ़ातिमा अपने दोनों बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आई। आपने अपना अंगूठा हसन के मुंह में रख दिया तो वो बड़े मज़े से उसे चूसने लगा। ये अल्लाह की तरफ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ऐसा मौजज़ा था जिसके बारे में मौरखीन ने लिखा है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंगूठे से दूध निकल रहा था कि जिसे पीकर हज़रत हसन का पेट भर गया और वो खामोश हो गए। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हज़रत हुसैन के मुंह में अपना अंगूठा रखा और वो भी बहुत देर तक उसे चूसते रहे। तभी ज़ोहर की अजान होने लगी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए। इस वाक़े को अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक रोज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बैठे थे कि तभी हज़रत फ़ातिमा घर आ पहुँची। अचानक बेटी को घर आता देख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए बेटी फ़ातिमा, खैरियत तो है, कैसे आना हुआ। तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने दुपट्टे का एक कोना खोला और उसमें बंधी आधी रोटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते हुए कहने लगी कि अब्बा जान, ये आधी रोटी मैं आपके लिए तोहफे में लाई हूँ, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए फ़ातिमा, क्या बात बनी। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, हम सारे घर वाले कई दिन से भूखे थे। मेरे शोहर हज़रत अली ने जाकर कुछ काम किया और थोड़ा सा आटा लेकर आए। मैंने उसमें कुछ रोटियां बनाई, एक रोटी हसन को खिलाई और दूसरी रोटी हुसैन को। एक रोटी मेरे शोहर अली ने खाई और एक रोटी गरीब साहिल को पकड़ा दी। आखिर में एक रोटी मेरे हिस्से में आ गई। तो जब मैं वो रोटी खाने बैठी तो ख्याल आया कि ए फ़ातिमा, हो सकता है तुम तो आराम से अपने घर में बैठी रोटी खा रही हो और तुम्हारे वालिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से भूखे हों। ए अब्बा जान, जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैं अपने हिस्से की आधी रोटी दुपट्टे में बांधकर आपकी खिदमत में ले आई, आप इसे कबूल फरमा लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फ़ातिमा को मोहब्बत की नज़रों से देखा और वो रोटी अपने हाथ में लेते हुए कहा कि ए मेरी बच्ची, कसम है उस जात की कि जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज 3 दिन गुजर गए कि मेरे पेट में खाने का एक लुकमा भी नहीं गया। तो दोस्तों, आप ज़रा सोचें कि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी तकलीफ़ें उठाई। क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी थी? वो अगर इशारा कर देते तो पहाड़ भी सोना बन जाता।
ان کی ایک دعا پر اللہ تعالیٰ پوری جنت کو ہی زمین پر اتار دیتے۔ ان کے ایک حکم پر فرشتے ساری دنیا کی نعمتیں ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیتے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ انسان تھے کہ جنہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، سورج کو حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، ان کے ایک آنسو پر پورے آسمان میں تہلکہ مچ جاتا اور اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کر کہتے کہ اے جبرائیل، میرے پیارے نبی سے جا کر پوچھو کہ انہیں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ جو بھی مانگے وہ سب دینے کو تیار ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک ہی جواب ہوتا کہ اے اللہ، قیامت کے دن میری امت کو بخش دینا۔ تو پیارے دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اس لیے برداشت کی تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے غریبی دین سے دور ہونے کا سبب نہ بنے۔ اگر کسی غریب کے گھر میں کھانے کو نہ ہو تو وہ صبر کر سکے کہ جب ہمارے رسول کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا اور انہوں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے تو ہم بھی قربانی دے سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی نئی ایک ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔